साल का बंदरोगा, सामने सिर्फ 9 महीने की मालिनी, और फिर ऐसा भावपल कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विदाई के वक्त बंदरोगा हपक पड़े और मालिनी के पैर छूकर अलविदा कहा। देखिए प्यार के अनोखे रिश्ते की यह दिल छू लेने वाली पूरी कहानी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ एलिफेंट कैंप में एक ऐसा भावुक पल देखने को मिला जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। 60 साल के वन दरोगा भारत सिंह रावत अपनी सेवानिवृत्ति के मौके पर 9 महीने की हथिनी मालिनी से विदा लेते समय उसके पैर छूकर गले लग गए और फूट फूट कर रो पड़े। ये दृश्य इंसान और वन्यजीव के बीच प्रेम, विश्वास और संवेदनशील रिश्तों की अनूठी मिसाल बन गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ एलिफेंट कैंप में आयोजित एक विदाई समारोह उस समय बेहद भावुक जब करीब 60 साल के वन दरोगा भारत सिंह रावत अपनी प्रिय हथिनी मालिनी से बिछड़ने के दर्द को रोक नहीं सके और फूट फूट कर रोने लगे। ये दृश्य वहां मौजूद वन अधिकारियों, कर्मचारियों, महावतों और अन्य लोगों को भी भावुक कर गया। हर किसी की आंखें नम थी और माहौल कुछ देर के लिए पूरी तरह शांत हो गया। भारत सिंह रावत का मालिनी से रिश्ता केवल एक वन कर्मचारी और वन्यजीव का नहीं था, बल्कि पिता और संतान जैसा बन चुका था। लगभग 10 महीने पहले 4 सितंबर 2025 को कोटद्वार की मालन नदी में एक बेहद कमजोर और मरणासन अवस्था में 15 से 20 दिन की हथिनी का बच्चा मिला था। वन विभाग की टीम ने उसका रेस्क्यू कर उसे कालागढ़ एलिफेंट कैंप पहुंचाया। मालन नदी से मिलने के कारण बाद में उसका नाम मालिनी रखा गया। 19 फरवरी 2026 को वन मंत्री सुबोध उनियाल की उपस्थिति में विधि विधान के मालिनी का नामकरण संस्कार किया गया। इसके बाद भारत सिंह रावत ने उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने दिन रात उसकी सेवा की, समय पर दूध पिलाया, दवाइयां दी और उसके खान पान से लेकर स्वास्थ्य तक हर छोटी बड़ी जरूरत का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने कैंप के कर्मचारियों और सेवादारों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मालिनी की देखभाल भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वन क्षेत्राधिकारी नंद किशोर रुबाली के सहयोग से मालिनी के उपचार और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था लगातार की जाती रही। भारत सिंह उसे केवल एक हाथी नहीं बल्कि ईश्वर का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करते रहे। जब मालिनी कैंप में लाई गई थी तब उसका वजन मात्र 85 किलोग्राम था। नियमित देखभाल, संतुलित पोषण और बेहतर चिकित्सा के चलते आज उसका वजन बढ़कर लगभग 280 किलोग्राम हो चुका है। उसकी सेहत में आए बदलाव भारत सिंह और पूरी वन विभाग की टीम की मेहनत का परिणाम माना जा रहा है। विदाई समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत सिंह रावत के समर्पण, ईमानदारी और वन्यजीव संरक्षण के प्रति उनके जुनून की खुलकर सराहना की। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे सेवा काल में जंगल, वन्यजीव और प्रकृति की रक्षा को केवल सरकारी नौकरी नहीं बल्कि अपना जीवन उद्देश्य माना। उनका कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वर्तमान में कालागढ़ एलिफेंट कैंप में गजराज, लक्ष्मा, सावन और मालिनी सहित 4 हाथी हैं। इनकी देखभाल के लिए 3 महावत, 3 चारा कटर और 1 गेटकीपर तैनात है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पशु चिकित्सक डॉक्टर दुष्यंत कुमार शर्मा समय समय पर सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। भारत सिंह रावत की सेवानिवृत्ति के बाद अब रक्षित पांडे एलिफेंट कैंप की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं इस विषय में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने कहा कि दूरस्थ वन क्षेत्रों में वन्य जीवों की सुरक्षा में जुटे वनकर्मी स्वभाव से बेहद संवेदनशील और भावुक होते हैं। विशेष रूप से वे कर्मचारी जो किसी वन्य जीव के रेस्क्यू, उपचार और पालन पोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका उस जीव से गहरा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। उन्होंने कहा कि जब कोई वनकर्मी लंबे समय तक किसी घायल या असहाय वन्यजीव की देखभाल करता है, उसे स्वस्थ करता है और बड़ा होते देखता है, तो उसके साथ उसका आत्मीय जुड़ाव विकसित हो जाता है। ऐसे में जब सेवा परिवर्तन, सेवानिवृत्ति या अन्य किसी कारण से उन्हें उन वन्यजीवों से अलग होना पड़ता है तो वो पल बेहद भावुक होता है। डॉक्टर बडोला ने कहा कि केवल एक जिम्मेदारी का रिश्ता नहीं होता बल्कि सालों की सेवा, समर्पण और संवेदनाओं से जुड़ा गहरा मानवीय संबंध होता है। कि आप अगर वन कर्मियों को देखें जो भी उस दुरूह क्षेत्र में वन जीव सुरक्षा पर कार्य कर रहे हैं, बहुत ही एक इमोशनल लॉट होता है। हम ये मानते हैं बहुत भावुक लोग होते हैं, और स्पेशली जो रेस्क्यू में लगे हैं या जिन्होंने किसी जानवर को रेस्क्यू किया है और उसको बढ़ाने में, उसको पालने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके लिए बहुत भावुक क्षण होता है। उनका एक कनेक्ट जो होता है, उनका एक जो संपर्क होता है, वो एक बहुत इमोशनल, बड़ा डीप कनेक्ट उनका हो जाता है। तो ऐसे जो वनकर्मी होते हैं, जब वो अपने उन पशुओं से या वन्य जीवों से दूर जाते हैं जिनके साथ उन्होंने बहुत समय बिताया है, जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया है, जिनको उन्होंने पाला और बड़ा किया है,
तो ये बहुत ही इमोशनल क्षण हो जाता है सभी वन कर्मियों के लिए। वो जो अटैचमेंट होता है वो बहुत गहरा अटैचमेंट होता है। यही कारण है कि विदाई के ऐसे अवसर वन कर्मियों के लिए अत्यंत भावुक और अविस्मरणीय बन जाते हैं। भारत सिंह और मालिनी की ये विदाई केवल एक कर्मचारी के रिटायरमेंट की कहानी नहीं, बल्कि ये संदेश भी देती है कि प्रेम, करुणा और समर्पण की भाषा इंसान ही नहीं, वन्यजीव भी अच्छी तरह समझते हैं। कालागढ़ एलिफेंट कैंप का ये भावुक दृश्य लंबे समय तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगा।